पुलिस की पेपर लीक, जो दौड़ करके मेहनत करके एग्जाम्स पास कर रहा है, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, फांसी के फंदे पर चले जाएं। आर्मी की नौकरी जो पूरे 60 साल की होनी चाहिए 4 साल में अग्निवीर हो जाए। नीट की परीक्षा के पेपर लीक हो। अब जनता सबक इनको 2024 के लोकसभा के चुनाव में दे दिया कि पेपर लीक करने वालों से सावधान रहना। इन्होंने जनता ने बड़ा इंजन जो इनका है, डबल इंजन में बड़ा इंजन, उसमें लीक कर दिया है। डीजल नहीं टिका है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनकी सरकार को लंगड़ी कर दिया है और यही उत्तर प्रदेश के लोग 2027 में इनको ऐसा सबक देंगे कि एक कहीं के नहीं रह जाएंगे। और समाजवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर देश को, गरीब जनता को, शोषित वंचित को मजबूत करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इन दिनों एक छानूर बाबा का नाम बहुत ही तेजी में चल रहा है, धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, तो क्या लगता है उन्हें फंसाया जा रहा है या वाकई में धर्मांतरण के आरोपी हैं लग रहे हैं? हम बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते, हम भगवान राम के लोग हैं और भगवान राम ने भी अयोध्या से ललकारा कि इन बाबाओं के चक्कर में न पड़ो, इन ढोंगियों के चक्कर में न पड़ो, नफरत पैदा करने वालों के चक्कर में न पड़ो। अयोध्या के गर्भगृह से ललकारा और अयोध्या के गर्भगृह की भगवान राम की वो आवाज आम जनता में गई और आम जनता ने सबक लिया कि हम नफरत पैदा करने वाले को नहीं, समाजवादी आंदोलन और देश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। अखिलेश यादव का साथ दिया और पूरा अयोध्या मंडल जिताया और उत्तर प्रदेश में इतना जिता दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो गई है। ये कहीं दाहिने पलटी मारते हैं तो कहीं बाएं पलटी मारते हैं और पलटी मारते मारते इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टरों को कहा कि वोट न देने पावे समाजवादी लोग। बंदूकें निकाल ली, पिस्तौल निकाल ली। मीरापुर का चुनाव देख लो, अयोध्या का चुनाव देख लो, हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी 9 उपचुनाव को देख लो, इनकी पिस्तौलों ने वोटरों को रोकने का काम किया। धनबाद उस मीरापुर पट्टी की उस वाहन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया उसकी बहादुरी का। उसने आवाज दिया था उसी चुनाव में कि इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस पिस्तौल में ताकत नहीं है कि जो मेरी महिलाओं का वोट रोक सको। वो जा करके डट करके लड़ करके वोटिंग करने का काम किया। ये देश में राजनीति का जो माहौल ये कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं और इस भयभीत अवस्था में अब पूरा समाजवादी कुनबा, पीडीए का कुनबा जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएगा और संविधान के रास्ते पर चलेगा। उनके सरकार में उनकी ही नहीं, किसी की नहीं सुनी जा रही कैबिनेटों की। जितने कैबिनेट में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं वो तीतर की तरह। तीतर एक ऐसी गुलाम पंछी होती है जो अपने समाज को भी गुलाम बना देती है। तो अपने समाज में जाकर के ऐसी जाल फेंक रहे हैं, वही 5 किलो वाला राशन फेंकवा रहे हैं और सभी अपनी बिरादरियों को जब्त करके कहीं लखनऊ की राजधानी में कत्ल कर रहे हैं, कहीं दिल्ली की राजधानी में कत्ल कर रहे हैं, पूरा आरक्षण खा डाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दलों की कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक विचारधारा है कि गरीबों का शोषण करो, गरीबों के ऊपर जुर्म और अत्याचार करो और सामंतवादियों को बढ़ाओ, पूंजीवादियों को बढ़ाओ। आप बताओ, रेप की घटना है उत्तर प्रदेश में, कहीं मौर्य की बेटी के साथ, कहीं पाल की बेटी के साथ, कहीं कश्यप की बेटी के साथ, कहीं निषाद की बेटी के साथ, कहीं औरों की बेटी के साथ। ये क्या है, इनका क्या जुमला है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या जुमला है? इसी प्रकार से बेटियां पढ़ेंगी कि स्कूल बंद कर दो, उनको 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़े पढ़ने के लिए। तो इन्हें पाठशाला प्यारा नहीं है, इन्हें मधुशाला प्यारा है। ये मधुशाले के रास्ते पर चले और समाजवादी लोग पाठशाले के रास्ते पर चलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।